जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो इंसान जबरदस्ती कुंडली अवेक करना चाह रहा है, जो जबरदस्ती बिना गुरु के सानिध्य में होके बिना विधि विधान के कुंडली को अवेकन करने की कोशिश कर रहा है, या एक तरीके से शक्ति को जबरदस्ती प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही तरीके सेम ही होते हैं, दोनों ही का मतलब सेम ही होता है। अगर ऐसा कोई इंसान कर रहा है तो उसको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसको क्या क्या लक्षण उसको मिल सकते हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको मिल रहे हैं और आप ऐसे कोई हरकत में हो तो उसको इमीडिएटली बंद कर दो, या फिर गुरु का चुनाव करो। गुरु अच्छे होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि गुरु कहाँ से मिलेंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो वेट करो अपने सही समय आने का, क्योंकि हर चीज़ सही समय पर ही प्राप्त होती है। और ये स्पिरिचुअलिटी है, ये मस्ती नहीं है, ये मजाक नहीं है। कितने लोगों को इतनी सारी दिक्कत हो रही है इस समय। बहुत लोगों ने 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली है, बहुत लोगों ने 15 साल की उम्र में दीक्षा ले ली है। लेकिन दीक्षा ले ली है, दीक्षा उसने किसी और चीज़ की ली है। वो आ रहा है मंत्र तंत्र में। तो मंत्र तंत्र की दीक्षा जो होती है ना, वो अलग होती है, उसके गुरु अलग होते हैं, उसके विधि विधान अलग होते हैं। जो सत्संगी होते हैं, जो नाम दीक्षा लेते हैं, वो टोटल अलग होते हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो कुछ लक्षण यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी इंसान कुंडली को अवेकन कर रहा है और उसके साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो इसको आपको अभी के अभी रोक देना है। आपको आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। तो पहला लक्षण ये है, अगर आपकी कुंडली अवेकन हो रही है जिसकी वजह से आपको भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। भ्रम की स्थिति का मतलब होता है कि आपके साथ 4 लोग बैठे हुए हैं, आपको वो जो चीज़ें है ना वो दिख रही हैं, लेकिन दूसरों को वह चीज़ें नहीं दिख रही। आपको कुछ चीज़ें सुनाई दे रही है, दूसरों को वो चीज़ें सुनाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि आपने गलत तरीके से कुंडली को एक्टिव कर रखा है, या गलत प्रक्रिया में हो, या गलत चीज़ें तुम्हारे साथ कनेक्ट हो गई है और वो तुम्हें पागल कर रही है, वह तुम्हें भ्रम की स्थिति में डाल रही है। तो कृपा करके प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। आगे चलकर आप पागल भी हो सकते हो। पागल होने का मतलब समझते हो ना। पागल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पूरा बेकाबू कर दो या पूरा एकदम ये कर दो, नहीं। पागल होने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक जॉब कर रहे थे पहले, तो अब आप जॉब नहीं कर पाओगे। आपको भ्रम की स्थिति होगी कि ये मेरा दुश्मन है, देखो मेरे बारे में ये षड्यंत्र रच रहा है। मेरे पास आ रहे हैं ऐसे क्लाइंट्स, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो बोलते हैं पहले असर नहीं होता था, फिर ऐसा, फिर जब मेरी शक्ति मुझे बताती है कि इन्होंने कुछ गलत कर रखा है, ऐसा करा है, इनसे पूछो। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं हाँ मैंने करा है। तो ये एकदम गलत रास्ता है। कोई भी मंत्र, कोई भी बीज मंत्र बिना गुरु के, बिना दीक्षा के मत उठाइए अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। बहुत लोगों के अंदर सामर्थ्य होती है, वो मंत्र उठाते हैं, उनको कुछ लक्षण मिलते हैं,
खराब अच्छे सब कुछ मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर उनका ऑरा जो होता है ना इतना मजबूत होता है ना, उनके कुल देवी देवता और पितृ देवता इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि उनकी जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं ना उनसे दूर कर देती है। लेकिन अगर किसी के देवी देवता के कुल देवी देवता पितृ देवता स्ट्रांग नहीं है और आप डायरेक्टली बिना दीक्षा के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो दिक्कत होगी ना वो ये होगी कि आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी। आपको चीजें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, आप पागल भी हो सकते हो, आप अपने डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाएगी, आप डिप्रेशन में आना आपका शुरू हो जाएगा। एक तरीके से आप अकेले रहने लग जाओगे, या एक तरीके से मैं कहूँ कि जो ब्रह्मांड ही आपके साथ पूरा अटैच हो जाएगा। अचानक से सारी चीजें खत्म हो जाती है, जॉब नहीं होती है, प्रॉपर लाइफ पार्टनर नहीं रहता, प्रॉपर खुशी नहीं रहती, खान पान आपका एकदम बिगड़ जाता है, एकदम आप नॉन वेजिटेरियन की तरफ भी जा सकते हो, या एकदम आप खान पान छोड़ भी सकते हो। ये दोनों चीजें देखी जा रही है। तो प्लीज कृपा करके ऐसी कुंडली का अवेकन करके क्या फायदा जिसमें आप डिस्टर्ब रहो। कुंडली अवेकन को आप लोगों ने मजाक समझ रखा है। बहुत लोगों को लग रहा है कि कुंडली तो खाली एक शक्ति तो है, उसको तो जागृत करना भाई, कुंडली शक्ति ही माँ है, जिसके ऊपर माँ की सवारी आती है उसकी कुंडली शक्ति उठ चुकी होती है तभी सवारी आती है। तो आपको सवारी चाहिए, आपको माँ चाहिए या हनुमान दादा चाहिए या आपको शक्तियाँ चाहिए, तो ही आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि अगर कल को शक्ति आ गई तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें फील होती हैं और आपके सारे काम काज बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, आपका अपने आप से ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है, आपको एक तरीके से बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, आप पागल से होने शुरू हो जाते हो, पागलों की तरह बड़बड़ाओगे, बातें करोगे, चीज़ें दिखनी भी शुरू होती है। आपको शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी की दिव्य दृष्टि गलत तरीके से ओपन हो गई, जो हमारे 7 चक्र का एक पार्ट है, दिव्य दृष्टि पर आपको भूत प्रेत दिखाई दे सकते हैं, आपको चलते चलते रास्ते में भूत प्रेत दिख सकते हैं, किसी पेड़ पर कोई आत्मा लटकी हुई है, किसी चौराहे पे कोई जिन बैठा हुआ है, किसी के ऊपर कोई पितर भाग रहा है, चल रहा है, मतलब आपको ओपन आइज से दिख सकता है अगर आपने कुंडली को गलत तरीके से अवेकन किया है। आपको खुली आंखों से भूत प्रेत दिखते हैं, आपको सपने में कोई ऐसी वस्तु दिखाई देगी जिससे आप डर सकते हो, आप अपने आप को खुद एक ऐसी अवस्था में देखोगे सपने में कि जिसमें आप एकदम खौफ की स्थिति में आ जाओगे और आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। आपको रात को 2 बजे 1 बजे आपकी आंखें खुलनी शुरू हो जाएगी, आपको नेगेटिविटी का सामना पहले करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कुंडली अवेकन होने से पहले आपको नेगेटिविटी का सामना करना ही पड़ता है। अगर किसी की नेचुरल होती है तो उसके साथ देवी शक्तियाँ खड़ी होती है, देवता की शक्ति खड़ी होती है। अगर कोई जानबूझ के कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो उसके साथ कोई शक्ति कोई सिद्धि नहीं खड़ी होती है, तभी उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी की होड़ में मत भागिए, कभी भी ये मत सोचिए कि सामने वाला देखो कितनी शक्ति में चल रहा है, मुझे भी मेरे पास भी पावर होनी चाहिए, मेरे पास भी शक्ति होनी चाहिए। नहीं, ये होड़ है, ये तुम्हारी लालच है,
इस चक्कर में तुमने ये नहीं देखा कि सामने वाले ने कितना टॉलरेट किया है, कितनी अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस किया है, उसने कितने रिश्ते तोड़े हैं ये जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आपको नहीं पता, आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर करना है तो ही इसी लाइन में आइए। आपको अगर सच में आप इस चीज़ को लेकर सीरियस है तभी इस लाइन में आइए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वह बोलते हैं हमारी दिव्य दृष्टि जागृत कर दीजिए, हमको बता दीजिए, हमको सिखा दीजिए। गद्दी लगाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। मैं साफ मना कर देता हूँ कि भाई ऐसा कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, अगर कोई सच में फंसा हुआ है और देवी शक्ति मुझे गाइड कर रही है, हनुमान दादा मुझे बोल रहे हैं कि कर दो, तो मैं इसका काम कर देता हूँ और मैं आगे हाथ बढ़ाता हूँ, वो भी मैं बहुत सोच समझ के। क्योंकि एक इंसान अगर गलत इंसान गद्दी लगाने लग गया तो वो बहुत लोगों की ज़िंदगी खराब करने लग जाएगा। तो नहीं दिया जाता गद्दी लगाने, उसकी शक्ति को प्रचंड करने के बाद ही गद्दी लगती है, वह शक्ति की मर्जी है। तो जो भी लोग कुंडली को अवेकन कर रहे हैं जानबूझ के, उनका स्टमक अपसेट रहेगा हमेशा, उनको स्ट्रेस बना रहेगा, उनको डिप्रेशन सी स्थिति बनी रहेगी, उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, वह पागलों की तरह बातें करेंगे, बोलना कुछ और चाह रहे हैं, बोल कुछ और देंगे। लोग उनकी बातों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वह उनके आते ही 4 लोग अपना रास्ता क्लियर कर लेंगे। उनके कितने भी अच्छे दोस्त हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप क्यों ना रही हो, बहुत स्ट्रॉन्ग उनके रिलेशनशिप क्यों ना रहे हो, वह सब टूट जाते हैं। कुंडली अवेकन होने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में आ जाते हो। आप ट्रैवल भी करने लग जाते हो। ट्रैवल इन द सेंस, आप एक ऐसे लोक में चले जाओगे जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। शुरू में ना ऐसा होता ही है। क्यों होता है? अब आप बोलोगे आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपको पहले ही डरा देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि बेटा ये सही रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें इस रास्ते पर आना है तो आप अपने सही समय का इंतज़ार करो। इसलिए वह शुरू में ही आपको डरा देते हैं ताकि आपका आगे चलकर और नुकसान ना हो। ठीक है ना? अगर आपके घर के कुल देवी देवता पितृ देवता स्ट्रांग होंगे तो वह आपके साथ इतना अन्याय नहीं होने देते, इतना आपको नहीं डराते हैं, क्योंकि कुल देवी देवता आपको पहले ही बुद्धि दे देते हैं। कभी भी कुंडली अवेकन को छेड़ना नहीं है। कभी भी कुंडलिनी अवेकन को जागृत करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार कुंडली जागृत हो गई तो उसका अलग अलग प्रोसेस होता है। उसको मेंटेन करने का किस चक्कर पे आकर वह रुक रही है, फिर उस चक्कर से जुड़ी हुई चीज़ें करनी होती है, विधि विधान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारे टोने टोटके होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें होती है। मत करिए। अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, तो एक गुरु की दीक्षा लीजिए, अच्छे गुरु की, जो आपको पूरे तरीके से सिखाए। नहीं तो पागल होने के लिए तैयार रहिए, और तुम्हारा जो इम्पैक्ट होता है ना, वो पूरे घर पे भी आता है। पूरे घर वाले भी पागलों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। घर के कुल देवी देवता हट जाते हैं वहाँ से। आपको मतलब किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, जब आप 50,000 कमा रहे थे, आपकी 10,000 कमाने की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आप कमा ही नहीं पाओगे।
आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप हमेशा गलत लाइन में चले जाने की सोचोगे। एक राइट है, एक लेफ्ट है, दो रास्ते होते हैं, राइट और लेफ्ट। आप हमेशा रॉन्ग रास्ता ही चूज करोगे और आप वहाँ पे जाने के बाद आपका नुकसान ही नुकसान होता है। हेल्थ इशू बहुत आते हैं, बॉडी में पेन बना रहता है हमेशा, कमर में पेन बना रहता है हमेशा, क्योंकि हम उसको ट्रिगर करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह उठना नहीं चाहती है, तो वह वहाँ पे दर्द पैदा करेगी, बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करेगी। आपके पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द बना रहेगा। आपको पीरियड से इशू संबंधित चीज़ें चलती रहेंगी, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी बहुत लंबे समय तक नहीं आ रहा है। टेस्ट करा रहे हो, रिपोर्ट्स करा रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है, तो ज़बरदस्ती आपको कुंडली अवेकन नहीं करना है। आपकी जो स्थिति है, आपकी जो मेंटल स्थिति है वह परेशान हो सकती है, नेगेटिविटी अटैक कर सकती है, नेगेटिविटी सेक्सुअल होने की कोशिश कर सकती है, नेगेटिविटी आपके सारे कामों को रोक देगी, नेगेटिविटी आपके साथ चलना शुरू कर देगी। आप जो खाना खा रहे हो उससे एनर्जी लेना लग जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ कुंडली खुद से अवेकन मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको प्लीज़ ये मैसेज दीजिए और उसको प्लीज़ ये बताइए कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।